वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फोटोन क्लासेज की ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने 1.E चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 लेके चल रहे हैं। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं 1.E चैप्टर में रेखिक अवकल समीकरण को हल करना। तो हमें क्या करना है, पहले इसको मानक रूप में लिखना है रेखिक अवकल समीकरण के। तो मानक रूप में कैसे लिखोगे आप, उस बात को समझिए। एक्स, देखो मानक रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dx का गुणांक क्या करना पड़ेगा, आपको 1 करना पड़ेगा। तो कंप्लीट में किसका भाग दोगे आप, x cos x का। तो मैं यहां दे देता हूं भाग। देखो इस पद में x cos x का भाग देंगे, x से x कैंसिल, क्या बचेगा tan x। यहां भाग देंगे cos x से cos x कैंसिल, क्या बचेगा 1 अपॉन x, और इक्वल y इक्वल क्या बचेगा 1 अपॉन x, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, sec होता है। आप सभी यार विद्यार्थियों को पता है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपने डिवाइड किया है। आगे हम सॉल्व करेंगे तो लिख देना समीकरण एक रेखिक अवकल समीकरण है। क्यों, क्योंकि y की घात भी 1 है, dy अपॉन dx की घात भी 1 है। तो रेखिक अवकल समीकरण होगा, यही मैंने परिभाषा लिखाई थी, जहां px क्या होता है, y का कोफिशिएंट होता है। तो px तो ये आपके पास tan x प्लस 1 अपॉन x, और qx क्या आपके पास 1 अपॉन x sec x। अब देखो आपको, अब हम समाकलन गुणांक, रेखिक अवकल समीकरण है तो आप कैसे सॉल्व करते हो, सभी को पता है। समाकल गुणांक याद करेंगे, कैसे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां। अब आपको क्या करना है, रेखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि पहले आपको IF इंटीग्रल फैक्टर समाकलन गुणांक याद करना पड़ता है। इसका फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, IF इक्वल e की पावर px। px क्या आपके पास tan x प्लस 1 अपॉन x, तो tan x प्लस 1 अपॉन x, और यहां से क्या आएगा dx। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं tan x का इंटीग्रल कैसे करते हो आप, साइन अपॉन कोस लिखकर फिर कोस को t मानते हो। तो tan x का समाकलन या तो माइनस का log कोस x होता है या प्लस का log sec x। तो प्लस वाला ले लीजिए आप log sec x, और 1 अपॉन x का क्या होता है log x होता है। यहां सोल्व करोगे, देखो प्लस में है तो दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, यहां पर क्या होगा x sec x। इ log e का मान कितना होता है 1 होता है, तो क्या आएगा आपके पास x sec x। इसके बाद हम क्या देखते हैं, व्यापक हल। व्यापक हल का फॉर्मूला भी सभी को याद हो गया होगा, y फिर IF, यहां से क्या आता है IF qx dx, और कांस्टेंट हमेशा ही क्या लेते हैं, यहाँ c लेते हैं, याद रखना आप। IF कितना आपके पास x sec x, IF की वैल्यू क्या है x sec x, और qx की वैल्यू क्या आपके पास 1 अपॉन x sec x। यही आपके पास 1 अपॉन x sec x प्लस का c। देखो x से x क्या होगा, कैंसिल होगा, तो x y sec x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है। तो यह क्या आ गया, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो 1.E में सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। IF निकालो, व्यापक हल का फॉर्मूला लगाओ आप। रेखिक अवकल समीकरण या तो dy अपॉन dx के रूप में बनेगा या dx अपॉन dy के रूप में बनेगा, दोनों मेथड आपको आने चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर अपन एग्जाम्पलों की चर्चा करते हैं 1.E के। फिर आज न्यू चैप्टर भी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी, देखो हम आगे सॉल्व करें, हल कीजिए। एक काम कीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 20 और ले लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपके पास दिया गया अवकल समीकरण देखिए। सबसे पहले आप दिया गया अवकल समीकरण क्या है, यहां से dy अपॉन dx प्लस का 2y tan x, और यहां से क्या दे रखा आपके पास sin x। यह क्या आपके पास एक दिया गया, और भी दे रखा आपके पास गिवन दैट यदि y इक्वल 0, तो y इक्वल 0 है इफ x इक्वल क्या है। देखिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी, इस चीज को कुछ नहीं है, देखो आप कंडीशन दे रखी है तो आप उससे समझ जाना, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। जो c आता है ना,
तो यहाँ सी की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, कंडीशन दे रखी हो तो। ये आपके पास समीकरण 1 क्या है देखते हैं, आप समझ जाओगे। रेखिक अवकल समीकरण है। समीकरण 1 क्या है, रेखिक अवकल समीकरण है, जहां px की वैल्यू तो क्या आपके पास px की वैल्यू है y का गुणांक होता है px टू tan x, और qx की वैल्यू क्या आपके पास sin x। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब हम समाकलन गुणांक या समाकल गुणांक ज्ञात करेंगे। क्या होगा इंटीग्रल फैक्टर, आप इसका बताइए आप। तो आई एफ इक्वल क्या होता है, ई की पावर पी एक्स डी एक्स। पी एक्स यहां से क्या आएगा डी एक्स। देखो पी एक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास 2 tan x, और यहां से क्या आएगा डी एक्स। अब 2 tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता है, अभी सोल्व किया था। tan x का क्या होता है log sec x। tan x का क्या होता है log sec x। 2 कहां जाएगा आपके पास, पावर में जाएगा, तो ई log e का मान तो 1 हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा sec स्क्वायर x। ये किसकी वैल्यू आ गई, आई एफ की वैल्यू आ गई। इसके बाद आप क्या करते हो, व्यापक हल ज्ञात करते हो। आप व्यापक हल क्या, फॉर्मूला भी सबको याद होगा, y डॉट आई एफ, यहां से आई एफ क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। अब सभी विद्यार्थी मेरे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। tan x का सबको पता है ना, साइन अपॉन कोस से, प्लस का log sec x, तो sec स्क्वायर हो जाएगा 2 पावर में जाके। आई एफ की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर है। आई एफ की वैल्यू है sec स्क्वायर x। क्यू एक्स की वैल्यू क्या आपके पास साइन x है, यही आपके पास, और यहां से dx प्लस का c। इसको आगे सॉल्व करोगे आप तो sec स्क्वायर x, देखो sec स्क्वायर x और sin x दे रखा है, तो एक काम कीजिए sec स्क्वायर को क्या लिख लेते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिख लेते हैं sec स्क्वायर को। तो आपके पास क्या होगा, समझना बात को, sec स्क्वायर को मैंने लिख लिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा sin x dx प्लस का c। सोल्व कीजिए आप sec स्क्वायर x, देखो ये तो साइन अपॉन कोस है, उसको तो आप लिख दोगे tan x, और 1 अपॉन कोस x को क्या लिख दोगे sec x। तो क्या जाएगा आपके पास sec x tan x। बात समझ में आ गई होगी आपको। और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x ही होता है। sec x tan x का क्या होता है, sec x प्लस c आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो आप x y लिख देना वैसे कि y इक्वल 0, यदि लिख देना दिया है, क्या दे रखा है y इक्वल 0 यदि x इक्वल क्या है पाई अपॉन 3, कहने का अर्थ x बराबर पाई अपॉन 3 पर y की वैल्यू क्या आपके पास 0 है। तो आप यहां से y की जगह 0 पुट करेंगे, 0 आ गया। x की जगह आपको क्या पुट करना है पाई अपॉन 3 और प्लस का c। यहां से देखिए c की वैल्यू, देखो पाई अपॉन 3 180/3 60, sec 60 की वैल्यू क्या होती है, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होना चाहिए cos 60 की वैल्यू क्या होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, माइंड लगाइए, cos 60 sin 30 के बराबर होता है, यही तो होता है आपके पास। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 2 होगी, तो sec इक्वल क्या आ गया माइनस का 2 आ गया आपके पास। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, cos 60 सबको पता है ना, भूल थोड़ी गई आप, ज्यादा टाइम हो गया होगी। cos 60 को आप लिखोगे cos 90 माइनस 30, तो sin 60 होगा sin 60, वो cos, इसको क्या लिखोगे cos 90 माइनस 30, तो क्या होगा sin 30 होगा। sin 30 क्या होता है 1/2 होता है, तो cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2, तो sec 60 की वैल्यू उल्टी होगी, sec क्या होता है 1/cos, तो sec 60 की वैल्यू होगी 2, तो c की वैल्यू -2। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 2 व 3 से क्या होगा आपके पास, रख दीजिए आप c की जगह, तो y sec स्क्वायर x, यहां से क्या आएगा sec x, और c की वैल्यू माइनस का 2 आ गया आपके पास। आगे भी सॉल्व करना चाहो यदि आप इसको, तो sec स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी विद्यार्थी को। यहां तक कर लोगे, यहां तक सोल्व आप। आगे देखिए
अब हम एग्जाम्पल वगैरह की बात कर लेते हैं एक बार 1.E के एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो हम एग्जाम्पलों की चर्चा करेंगे, तो आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है वो समझिए। देखो एग्जाम्पल यदि आप इतनी क्वेश्चन समझ लिए, यदि एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो दिक्कत आपको आएगी नहीं। वैसे फिर भी यदि आप कोई एक दो एग्जाम्पल समझना चाहते हो तो सॉल्व कर लीजिए आप उनको। देखिए एक हार्ड सा एग्जाम्पल कौन सा है, फिर इस चैप्टर को अपन बंद करेंगे, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। कोई दिक्कत आए तो बता देना, पीछे वाले चैप्टरों में भी कोई दिक्कत आए तो बता देना, फिर इनकी प्रॉब्लम क्लास एक साथ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें भी आप सॉल्व कर लोगे, मानक रूप में दे रखा है। बेटे एग्जाम्पल आप एक बार सॉल्व करना, इतने कोई हार्ड एग्जाम्पल लग नहीं रहे मेरे को। 1 + y², जैसे मैंने 5वां एग्जाम्पल ले लिया। एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं मैं, देखो आप 1 + y² dx, और यहां से क्या दे रखा है इक्वल tan इनवर्स y माइनस का x dy, ये दे रखा है 1 + y² dx इक्वल tan इनवर्स y माइनस का x dy दे रखा आपके पास। समझिए सभी प्यारे, देखो प्रश्न को देखते ही आप समझना है कि रेखिक dy/dx के रूप में तो नहीं बनेगा, क्योंकि dy/dx की पावर तो 1 हो जाएगी, लेकिन क्या y की पावर 1 होगी क्या? tan इनवर्स के साथ है y, तो उसकी पावर 1 नहीं होगी। लेकिन यदि इसको dx/dy के रूप में रेखिक बनाए तो जहां भी x है उसकी पावर 1 है, तो ये dx/dy के रूप में रेखिक बनेगा। तो पहले आप इसको dx/dy की फॉर्म में लिखो, dx/dy, यहां से क्या आएगा tan इनवर्स y माइनस का x। तो dx/dy के रूप में लिखोगे तो आपको x इधर चाहिए, तो x को इधर लेके आओगे, भाग में भी आएगा, तो x अपॉन क्या होगा 1 + y² इक्वल क्या होगा tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इधर लेके आ गए आपने डिवाइड किया है। देखो समीकरण एक क्या है, रेखिक अवकल समीकरण है, लेकिन कौन से फॉर्म में है? dx/dy के रूप में है। और जहां py की वैल्यू, अब आपको पता है x का गुणांक क्या होता है, ये तो समझाया था मैंने भी पिछले वाले क्वेश्चन, पिछली क्लास में भी आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए थे मैंने। अरे जो इक्वल होता है उसको क्या बोला जाता है? qy। वो किसका फलन होता है? y का फलन होता है। qy का अर्थ क्या होता है? y का फलन। अब आपको क्या निकालना है? समाकलन गुणांक। अब हम समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे। ये तो बात समझ में आ गई होगी, dx/dy के रूप में रेखिक बनेगा, तो फिर जैसे dy/dx के रूप में रेखिक होता है तो y का गुणांक px, जब dx/dy के रूप में रेखिक है तो x का गुणांक py, तो ये py है, ये qy आपके पास। तो समाकलन गुणांक आपको फाइंड करना है if। if क्या होगा? e⁻py, और यहां से क्या आएगा dy। तो बताइए py की वैल्यू क्या आपके पास? 1/1 + y² dy। और सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स y। अब आपको क्या निकालना है? व्यापक हल फाइंड करना आपको। तो व्यापक हल क्या होगा वो समझिए आप, x.if, यहां से क्या आएगा if, और यहां से qy dy + c। तो if की वैल्यू तो क्या आई आपके पास x e⁻tan इनवर्स y, और यहां से if क्या है e⁻tan इनवर्स y, qy क्या है tan इनवर्स y, और यहां से क्या आएगा अपॉन 1 + y² dy + c। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो tan इनवर्स y को क्या मानना पड़ेगा? t मानना पड़ेगा आपको। अब अवकलन होगा तो ये 1/1 + y², इसका तो y का dy इक्वल क्या आएगा dt। आगे सॉल्व कीजिए आप, x e⁻tan इनवर्स y, देखो tan इनवर्स y को तो आपने क्या माना? t माना है, ये इसको भी t माना है, और 1/1 + y² dy का मान dt, और प्लस का c। सभी प्यारे विद्यार्थी अवकलन करना जानते हैं, इसका समाकलन, इसका समाकलन कैसे होगा? u.v से, इसको u मानना पड़ेगा और इसको क्या मानना पड़ेगा? हाईलाइट वाले मेथड से v मानना पड़ेगा। तो आप सॉल्व करना क्या होगा? e⁻t, t-1 होगा प्लस का c, और t का मान रख देना यहां। इसकी वैल्यू पुट कर दोगे आप, t की वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
कर देना सोल्व। इधर रखने की कोई आवश्यकता नहीं, बुक वाला इधर भी रख रहा है तो आप इधर रखने की कोई आवश्यकता नहीं, इधर रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन थोड़ी करना है। तो यहाँ तो tan इनवर्स y रहने दो, आप इधर रख दो, लास्ट में t की वैल्यू वापस पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे चैप्टर, देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है एक बार 1.e की, कोई परेशानी आती है तो आप पूछ लिया करो। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 1.f। तो देखिए 1.f चैप्टर के बारे में आप, अब देखिए चैप्टर 1.f के बारे में आप देखो 1.f चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, बर्नौली अवकल समीकरण का रेखिक अवकल समीकरण में समानयन। कहने का जो आपके पास अभी जैसे 1.e चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे थे, रेखिक अवकल समीकरण को हल करना पढ़ रहे थे आप। अब हम बर्नौली अवकल समीकरण को हल करना सीखेंगे। और बर्नौली अवकल समीकरण को हल कैसे करते हैं, रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप, बर्नौली अवकल समीकरण का रेखिक अवकल समीकरण में समानयन। कहने का अर्थ आपके पास बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन रेड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं, बर्नौली अवकल समीकरण का समानयन करेंगे किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इन बातों को आप ध्यान से समझो। आप सबसे पहले हम बात करें, जो बर्नौली अवकल समीकरण होता है उसका मानक रूप क्या होता है। बर्नौली अवकल समीकरण होता है, उसका मानक रूप क्या होता है वो समझो आप। dy/dx प्लस का pxy इक्वल qx डॉट y की पावर n, ये क्या होता है, बर्नौली अवकल समीकरण का मानक रूप होता है। कंफ्यूजन मत होना आप, बर्नौली अवकल समीकरण इस रूप में भी आ सकता है, वो तो आप pyx इक्वल qy डॉट x की पावर n, ये dy/dx के पदों में बर्नौली अवकल समीकरण है, ये dx/dy के पदों में क्या है, बर्नौली अवकल समीकरण आपके पास। तो यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिमाग में फीड कर लेना, ये बर्नौली अवकल समीकरण का मानक रूप होता है। अब हम सीखेंगे बर्नौली अवकल समीकरण को रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करना। चेंज कैसे करते हैं, जो समीकरण एक है, यहां देखो क्योंकि रेखिक में चेंज करेंगे तो ओनली इक्वल में क्या होना चाहिए, qx ही होना चाहिए। तो समीकरण एक के दोनों पक्षों में, समीकरण एक के दोनों पक्षों में y की पावर n का भाग देने पर, तो y की पावर n का भाग देंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये ऊपर जाके क्या होगा, y की पावर माइनस n होगा। भाग दे रहे हो आप इधर y की पावर n का, dy/dx। सभी को पता है ये ऊपर जाके क्या होगा आपके पास, देखो यार y की पावर n का भाग देंगे तो y की पावर क्या बचेगा, 1 माइनस n बचेगा। 1 है, n ऊपर जाके माइनस n होगा, और यहां से भाग देंगे तो क्या आएगा आपके पास, qx आएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां जो भी याद रखना, बर्नौली अवकल समीकरण को रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करना हो तो यहां जो भी y की पावर n का पद दे रखा हो आपके पास, उसका यदि y स्क्वायर है तो दोनों पक्षों में किसका भाग दे देना, y स्क्वायर का, y क्यूब है तो y क्यूब का, y की पावर n है तो y की पावर n का। इसके बाद आपको जब चैप्टर की क्वेश्चन सोल्व करो, प्रत्येक क्वेश्चन में क्या करना है, जो px का जो फलन है उसके गुणा में जो y का पद है उसको क्या मानना, आप v मानना। या x के फलन के गुणा में क्या है, y की पावर 1 माइनस n है, उसको v मानोगे। इसके बाद अवकलन करना, डिफरेंशिएशन करना आप विथ रेस्पेक्ट टू x। आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, तो माइनस n आएगा,
और यहाँ फिर y का करोगे तो dy अपॉन dx इक्वल क्या आएगा आपके पास dv अपॉन dx, यही आएगा आपके पास। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो आप यहां से क्या आएगा y की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 1 माइनस एन कहां पर आएगा आपके पास डिवाइड में आएगा, और यहां से डी वी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन नंबर 3। आपको इसके बाद क्या करना है, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, कहने का समीकरण 3 से समीकरण इसको 2 दिया था आपने, इसको 3 दे दीजिए और इसको 4, तो लिख दीजिए समीकरण 2 समीकरण 3 व समीकरण 4 से, तीनों काम आएंगे आपके पास। देखो फिर समीकरण 3 व 4 से आप वैल्यू कहां पुट कर देना, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। तो इसकी जगह तो आप क्या रखोगे, देखो आप y की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह तो क्या रखोगे, समीकरण नंबर 4 से देखिए, इसकी जगह तो आप समीकरण 4 से वैल्यू पुट कर दोगे आप। इसकी जगह देखो पी एक्स ऐसे कैसे, y की पावर 1 माइनस एन की जगह क्या पुट कर दोगे आप v, तो पी एक्स यहां से क्या आ गया v इक्वल क्या है क्यू एक्स आपके पास। आगे सॉल्व करेंगे, देखो रेखिक अवकल समीकरण में चेंज कर रहे हैं, तो रेखिक अवकल समीकरण का जो मानक रूप होता है उसमें इसका जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए, तो आप दोनों पक्षों को 1 माइनस एन से गुणा कर दो, तो 1 माइनस एन पी एक्स यहां से क्या आएगा v, और यहां से क्या आएगा 1 माइनस एन क्यू एक्स। यह v तथा x के पदों में क्या है, v तथा x के पदों में रेखिक अवकल समीकरण है। किसी भी विद्यार्थी को यहां तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो क्यों है ये रेखिक अवकल समीकरण, क्योंकि यार dv अपॉन dx है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा v होगा, तो v की पावर भी देखो आप 1 है, और dv अपॉन dx की पावर भी क्या आपके पास 1 है, तो आश्रित चर और आश्रित चर का अवकल गुणांक दोनों की घातीय 1 है, तो रेखिक अवकल समीकरण होगा ये। अब हम बात करेंगे, तो ये हम रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करना सीख गए। आगे हम चैप्टर 1.f में जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना वो सब बर्नौली रहेंगे 1.f में, हम उनको किन में चेंज करेंगे, रेखिक में, और फिर आगे हम रेखिक वाली विधि से उनको क्या करेंगे सॉल्व। तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाए। देखो सबसे बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास, वो इंसान में होना ही चाहिए। देखिए आप सभी कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए आप, 1-2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, पूरा चैप्टर समझ में आ गया। जैसे हम फर्स्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है, लिख देना दिया गया अवकल समीकरण क्या आपके पास दिया गया अवकल समीकरण 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां से क्या है एक्स वाई इक्वल एक्स वाई स्क्वायर, यही है। देखते ही आप समझ जाओगे कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स के पदों में भी रेखिक नहीं है, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स के पदों में रेखिक कब होता है, फिर जहां भी y हो उसकी पावर 1 होनी चाहिए। यहां देखो y की पावर कितनी है 2 है। ये dx अपॉन dy के पदों में भी रेखिक नहीं है, क्योंकि फिर जहां भी x हो उसकी पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। क्या x की पावर 1 है, क्या नहीं है, तो ये रेखिक अवकल समीकरण तो है नहीं। तो फिर इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे dy अपॉन dx, आप इससे डिवाइड कर दीजिए आप x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहां से x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्वेश्चन को देख लीजिए आप, यही दे रखा है क्या, प्लस एक्स वाई इक्वल एक्स वाई स्क्वायर, सही है बेटे। देख कोई दिक्कत नहीं, यहां आपने सॉल्व कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया। अब समीकरण 1 आपको साफ दिखाई दे रहा है। समीकरण 1 क्या है, बर्नौली अवकल समीकरण है। समीकरण 1 क्या है, बर्नौली अवकल समीकरण है।
अब इसे हम रेखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करके हल करेंगे। तो इसलिए माना कि तो आप रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करने के लिए भी मैंने समझाया था। क्या मानते हो आप? अरे इधर जो qx के गुणा में y की पावर n था अभी उसको माना था आपने v। अब यहाँ जो qx यही तो है, यहाँ उसी रूप में है, देखो बर्नौली के रूप में dy अपॉन dx प्लस ये px, x का फलन है y इक्वल qx डॉट y की पावर n। y की पावर n की जगह यहाँ क्या है? y स्क्वायर है। तो जैसे वहां y की पावर n को आप v मान रहे थे, यहाँ y स्क्वायर को क्या मानना पड़ेगा? v मानना पड़ेगा। उससे भी पहले मैंने आपको क्या समझाया था? इससे भी पहले मैंने क्या समझाया था आपको कि जो वहां y की पावर n था तो आपने y की पावर n का दोनों पक्षों में क्या दिया था? भाग दिया था। तो लिख देना, इसलिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किसका भाग दोगे? 1 के दोनों पक्षों में y स्क्वायर का भाग देने पर, देखो y स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 1 अपॉन वाई इक्वल क्या होगा? एक्स। अरे यहां से यही आएगा आपके पास। समीकरण नंबर 2 दे दीजिए आप इसको, सॉरी, अरे भाग दे देंगे आप। किसका भाग दोगे? यहाँ वाई स्क्वायर का, तो यहाँ अपॉन में वाई स्क्वायर, यहाँ 1 अपॉन वाई। इसके बाद हम क्या करते हैं, आप याद कीजिए, हम किसको, जैसे वहां y की पावर 1 माइनस एन को आप v मान रही थी, क्योंकि px के गुणा में जब y था, y की पावर n का भाग दिया था तो क्या आया था? y की पावर 1 माइनस एन। तो y की पावर 1 माइनस एन को v माना था। अब y की पावर 1 माइनस एन की जगह क्या है? 1 अपॉन वाई है। px के गुणा में भाग देने पर जो भी पद आ रहा था y का, उसको आपने v माना था। आप देखना चीजों को आप, तो यहाँ 1 अपॉन वाई को क्या मानना पड़ेगा आपको? v मानना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या कर रहे थे? डिफरेंशिएशन कर रहे थे आप, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे थे आप। तो 1 अपॉन वाई का तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, वी का डी वी अपॉन डी एक्स, या 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स। फिर आप समीकरण 2, 3, 4 से मान खा रखोगे आप, या तो लिख दीजिए समीकरण 2, 3 व 4 से। आपको 3 व 4 से वैल्यू कहां पुट कर रहे थे? हम समीकरण नंबर 2 में पुट कर रहे थे। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो क्या आ गई? माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स। यहां से समझो सभी प्यारे विद्यार्थी, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपने क्या माना है? v, और इक्वल क्या आ गया? एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस से गुणा भी कर देना आप, क्योंकि रेखिक में चेंज कर रहे हैं तो डी वी अपॉन डी एक्स का गुणांक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मैं माइनस से गुणा करूंगा तो आपको बता दूं, ये मैं लिख देता हूं इसको, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, वी इक्वल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। माइनस से गुणा किया लेकिन मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लेकर प्लस कर दिया, यहाँ भी माइनस से गुणा किया लेकिन नीचे माइनस कॉमन लेकर प्लस कर दिया। समीकरण 5 क्या है आपको पता है? रेखिक अवकल समीकरण। 5 क्या है? रेखिक अवकल समीकरण है। देखो जहां px तो क्या है आप मेरे को बताइए, आप लिख दिया करो px, v के गुणा में जो x का फलन है वो px होता है। px क्या है? x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। qx क्या आपके पास? ये भी क्या है? x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपके पास। इसको आगे सोल्व करोगे आप, आगे सोल्व कीजिए। इसके बाद अब क्या ज्ञात करोगे आप? IF क्या होता है? सभी को पता है, e की पावर px dx होता है आपके पास। तो px की वैल्यू क्या आपके पास? x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से क्या आएगा? dx आएगा आपके पास, यही आएगा। यदि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, यदि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? नीचे वाले को t मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, फिर 2x dx बराबर dt। तो x dx की वैल्यू क्या आएगी? dt अपॉन 2। तो कहने का अर्थ यहाँ से आएगा e की पावर 1 अपॉन 2 log
एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा आपके पास। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं हम। देखो प्रोसेस समझना, प्रश्न का तरीका, आपको एक दो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सॉल्व करेंगे तो आई एफ की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, देखिए आप ये 1/2 कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा, और ई लोगी का मान 1 होता है, तो 1/2 पावर में, 1/2 पावर में इसका अर्थ होता है रूट होता है, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। आगे देखिए, अब हम निकालेंगे व्यापक हल। देखो आपको पता होगा कि जब dy अपॉन dx होता है तो व्यापक हल क्या होता है, y डॉट आई एफ। अब यहां पर क्या आपके पास dv अपॉन dx है तो y की जगह v है, तो जो फॉर्मूला होता है ना उसमें भी y की जगह क्या लिखना, आप v लिख देना y की जगह, तो v डॉट आई एफ, यहां से क्या आएगा आई एफ डॉट क्यू एक्स, एक्स की जगह तो x ही है आपके पास, यहां देखो तो वो ही आएगा, y की जगह v पुट कर देना। v तो ऐसे कैसे, आई एफ क्या आपके पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, आई एफ क्या आपके पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्यू एक्स की वैल्यू देखिए आप x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx प्लस का c। सॉल्व करेंगे तो v रूट आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा आपके पास, और dx प्लस का c। ऊपर रूट है, नीचे पावर 1 है, तो नीचे रूट आ जाएगा। आगे सॉल्व करना है, सभी को सॉल्व करना आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप क्या मानोगे, टी स्क्वायर मानोगे, तो यहां से क्या आएगा 2x dx बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का तो 2x dx, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t dt, तो यहां से x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, t dt आ जाएगी आपके पास। सॉल्व करोगे आप v रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट ही। देखो x dx, या एक स्टेप और लिख दीजिए t dt, इसको आपने t स्क्वायर माना है, रूट लेंगे t आएगा प्लस का c। आप आगे सॉल्व करोगे तो v रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां से क्या आएगा dt का तो t होगा प्लस c। अब t का और किसका मान रख देना, v का, और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक तो आपने v माना था और एक आपने अभी इंटीग्रेशन में क्या माना है, t माना आपने, तो लिख देना v तथा t का मान रखने पर, तो v तथा t का मान रखेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को याद होगा v की वैल्यू क्या मानी थी आपने, 1/y, और यहां से क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। t की वैल्यू आपने देखो यहां से क्या आएगी आपके पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां से क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां से प्लस का c। आगे सोल्व करना चाहो y से मल्टीप्लाई और करवा देना। यह क्या आ गया आपके पास, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल आ गया आपके पास। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सभी प्यारे विद्यार्थी सॉल्व कर लेंगे, कर लोगे यहां तक सॉल्व। अब आगे देखिए, अब हम बात करें, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं हम। अब हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए आप। देखिए आप प्रोसेस को ध्यान से समझ लेना। एक तो सभी प्यारे विद्यार्थी आप कि बर्नौली अवकल समीकरण में क्या करते हैं, फिर कैसा ही क्वेश्चन हो आपके पास बर्नौली अवकल समीकरण का, उसको आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो हम लेके चल रहे क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए आप, जो दिया गया अवकल समीकरण है, सबसे पहले तो उसके बारे में देखो आप क्या दे रखा है, बताइए आप dy अपॉन dx प्लस का क्या दे रखा है y cos x। हार्ड कुछ भी नहीं, यहाँ पे मत सोचना कि सर ये क्वेश्चन हार्ड है ये इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं, आपको मेथड समझ में आना चाहिए। देखते आप पहचान जाओगे कि आपके पास समीकरण एक क्या है, बर्नौली अवकल समीकरण है आपके पास। कैसे पहचाने आप, क्योंकि आपको मानक रूप का पता है। मानक रूप क्या लिखाया था मैंने, dy अपॉन dx प्लस का px, px x का फलन होता है, cos x है यहाँ, और y है इक्वल क्यू एक्स डॉट वाई की पावर n। बर्नौली अवकल समीकरण है,
अब बर्नौली अवकल समीकरण को सोल्व कैसे करते हो, इसके लिए हम उसको पहले रेखिक में चेंज करते हैं, फिर रेखिक वाली विधि से सॉल्व करते हैं बर्नौली को। हमेशा बर्नौली को सॉल्व करना हो तो पहले रेखिक में कन्वर्ट करो और फिर रेखिक वाली विधि से सॉल्व करो आप। तो रेखिक अवकल समीकरण में चेंज कैसे करते हो आप, समीकरण एक के दोनों पक्षों में किसका भाग दोगे आप, y की पावर n का भाग देने पर। तो एक के दोनों पक्षों में y की पावर n का भाग दोगे तो यहां से क्या आएगा 1/y की पावर n, यहां से क्या आएगा dy/dx, cos x यहां से क्या आएगा y की पावर 1 - n, और यहां से क्या आएगा आपके पास sin 2x। ये करते हो आप इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद आप क्या करते हो, y की पावर 1 - n को क्या मानते हो v, और इसका अवकलन करते हो तो 1 - n यहाँ पर क्या होता है y की पावर -n आ जाता है। फिर अवकलन ऐसे करोगे आप, x के रेस्पेक्ट में क्या करते हो आप अवकलन, तो x की पावर n का n, x की पावर n -1, तो -1 लेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा। इसको सोल्व करेंगे, y की पावर -n को 1/y की पावर n भी लिख सकते हो आप, dy/dx, यहाँ से क्या आएगा 1/1 - n dv/dx। इसको इक्वेशन नंबर 3 दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4। फिर समीकरण 3 व 4 से खा मान रखते हो आप 2 में, एक ही प्रोसेस है 4 से समीकरण 2 में मान रखने पर। देखो आप 2 में वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा वो समझो। इसकी जगह तो आप क्या लिख दोगे, यहां से देखिए 1/1 - n dv/dx, cos x ऐसे कैसे आएगा आपके पास, इसको आपने क्या माना है v इक्वल क्या आपके पास sin 2x है। इसके बाद मैंने क्या समझाया था कि dv/dx का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए, तो आप इधर 1 - n से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, तो cos x डॉट v, या भी आएगा 1 - n sin 2x। समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए आप, कोई दिक्कत थोड़ी है, आपने वैल्यू वगैरह पुट किए, देखो आप आराम से, इसकी जगह आपने ये पुट कर दिया, आपने यहाँ आपने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, यहाँ से देखिए v पुट कर दिया, अरे इक्वल है ही, फिर आपने 1 - n से कंप्लीट को गुणा कर दिया तो कैंसिल होगा, यहाँ गुणा में आएगा। अब देखो समीकरण 5 क्या आप मेरे को बताइए, समीकरण 5 है आपके पास रेखिक अवकल समीकरण है। तो रेखिक अवकल समीकरण है तो आप क्या करोगे, वही IF वगैरह निकालोगे, जो PX तो क्या होगा, ये देखो dv/dx के रूप में रेखिक है, तो v का गुणांक क्या होगा आपके पास, v का गुणांक px होगा, तो px की वैल्यू है 1 - n cos x, और qx की वैल्यू क्या आपके पास 1 - n sin 2x, यही है आपके पास। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करते हैं IF। IF का फॉर्मूला सबको पता है, e की पावर px dx, इंटीग्रेशन आता ही है। तो यहां से px की वैल्यू देखो क्या है 1 - n cos x, और यहां से क्या जाएगा dx। आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सबको पता है 1 - n cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का sin x होता है। IF आ गया। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, व्यापक हल। तो व्यापक हल का हमें पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो समझिए आप। तो आपके पास देखिए व्यापक हल क्या होगा, अब dy/dx के रूप में रेखिक नहीं है, वो dv/dx के रूप में रेखिक है, तो v डॉट IF, फिर यहां से आएगा IF qx dx प्लस का c। IF की वैल्यू क्या आपके पास e की पावर 1 - n, और यहां से क्या है sin x है, यही है। IF क्या होगा आपके पास e की पावर 1 - n, यहां से क्या है sin x है डॉट, यहां से देखिए आप qx की वैल्यू क्या है 1 - n sin 2x है, यही है, और dx प्लस c। इंटीग्रेशन करना है, उसका आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है इंटीग्रेशन का। तो आपको यहां से देखिए e की पावर 1 - n sin x, यहां से 1 - n sin 2x को आप ऐसे भी लिख सकते हो आप 2 sin x cos x, और यहां से dx प्लस का c।
यदि हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है इसको t मानना पड़ेगा। तो हमने माना 1 माइनस एन साइन एक्स को क्या मान लिया, t मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया, t। तो 1 माइनस एन कोस एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो गया, dt हो गया। सॉल्व कीजिए v डॉट ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स, यहां से सॉल्व करोगे तो आपने इसको t माना है, तो ये तो आ गया e की पावर t। देखो 2 ऐसे ही कैसे आएगा, बातों को समझिए आप, यहां लिख देता हूं मैं। 2 ऐसे कैसे आएगा, 2 को बाहर ले लिया, e की पावर ये कितना हो गया, t हो गया। और यहां से 1 माइनस एन कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, dt, साइन एक्स की क्या होगी, t अपॉन 1 माइनस एन, तो ये तो आएगा आपके पास, और प्लस का c। समझिए, आपने t माना है तो t रख दिया, आपने 1 माइनस एन कोस एक्स की जगह dt रख दिया, 2 को बाहर ले लिया, साइन एक्स बचा, साइन एक्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी, t अपॉन 1 माइनस एन आएगी आपके पास। आगे हम सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन है वो सबको आता है। जो t e की पावर t है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो कौन से मेथड से होगा, u डॉट v से। देखो कुछ इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट भी याद होने चाहिए, छोटे छोटे इंटीग्रेशन है आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे मैं बताऊं कैसे डायरेक्ट याद होनी चाहिए वो समझो। 2 अपॉन 1 माइनस एन, जैसे इसका u डॉट वी से करोगे, आप t को u मानोगे, e की पावर t को क्या मानोगे, v मानोगे, तो u डॉट v से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पता होना चाहिए आपको। वैसे हमने किया था पीछे, पता है, वैसे आप सॉल्व करके देख लेना, ये आएगा t e की पावर t का। जैसे बेसिक याद रखा करो आप, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ज़्यादातर काम में आने वाले हैं। t e की पावर t का, e की पावर t ब्रैकेट t माइनस 1। अब t का मान रख दीजिए आप, t का भी रख दीजिए और v का भी रख दीजिए। t तथा v का मान रखने पर तो आपको पता है v की वैल्यू तो आपके पास क्या आई थी, 1 माइनस एन, यहां से e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स, और आप यहां से t की जगह क्या पुट करोगे, आप t क्या माना था आपने, यहां से देखिए 1 माइनस एन साइन एक्स माना था आपने, तो यहां से ब्रैकेट के अंदर और क्या आएगा, 1 माइनस एन साइन एक्स, और यहां से लिख देता हूं -1 प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर दोगे आप, इसे डिवाइड भी कर दीजिए आप, y की पावर 1 माइनस एन, इसे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 2 डिवाइड कर रहे हो तो 2 1 माइनस एन, देखो इसे डिवाइड करोगे कैंसिल होगा e की पावर वाला, तो यहां क्या बचेगा 1 माइनस एन साइन एक्स -1, और यहां से ये कहां जाएगा आपके पास, प्लस का c e की पावर -1 माइनस एन साइन एक्स, ये तो आएगा आपके पास। डिवाइड करोगे ये कैंसिल होगा, तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये ऊपर जाके हमें पता है अपोन में आएगा, ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस, e की पावर माइनस आ जाएगा, जो भी है फिर कंप्लीट। तो यह क्या आ गया, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापकल। तो किसी भी विद्यार्थी को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है कि बर्नौली इस मानक रूप का होता है, बर्नौली को सॉल्व कैसे करते हैं, बातों को समझना है आपको। तो आप क्लास को ध्यान से पढ़ते रहिए, आप प्रत्येक क्लास को, यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम हैं आपके साथ, आपको परेशानी होगी लेकिन उसका हम समाधान करेंगे। धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों का।